प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न था वो था सही विकल्प का चयन करना। इसमें कुल 6 प्रश्न थे और एक 6 अंक का था। तो छोटे छोटे न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आए थे जिनको सॉल्व करके आप अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते थे। देन आइए देखते हैं। तो एक करणी की घात है 4 और इसके अंदर था 81 की घात -2। तो आपको बेटा रूल पढ़ाया गया था कि अगर n रूट a है तो a की पावर 1/n लिखा जा सकता है। इजिली आप इस रूल से लिख सकते थे 81 टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/4। यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करते तो यहाँ पे 2 आता, तो आप 81 की पावर लिख सकते थे -1/2। अब इसको इनवर्स में है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस अपॉन 1/81 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसको 1/√81 लिख सकते थे और 1/81 का स्क्वायर रूट होता है 9। इस प्रकार से आपका फर्स्ट ऑप्शन दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या आपको पहचाननी है, कैसी होगी? तो देखिएगा, ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है ये सब 21 है, ठीक है, और 29 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, और यहाँ पे √3 दिख रही है तो ऑलरेडी ये परिमेय संख्या है ही। तो आप यहाँ देखेंगे √144 दिया है, इसका वर्गमूल फाइंड करें तो पूर्ण संख्या आएगी। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो इस प्रकार से आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट था। निम्न में से परिमेय संख्या है तो √144 आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो देखिएगा, हम बच्चों आपको बहुपद की पहचान बताए हैं या बहुपद की परिभाषा बताए हैं कि किसी बहुपद में प्रयुक्त चरों की घात शून्येतर पूर्णांक होनी चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात परिमेय या परिमेय नहीं होनी चाहिए, घात केवल और केवल शून्येतर पूर्णांक संख्याएं ही होनी चाहिए। तो आप जब पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि y + 3/y, और आपको पूर्णांकी घातांक का नियम पढ़ाया गया है कि अगर 1/a है तो इसको ऊपर ले जाएं तो a इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे देखेंगे, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं y + 3y इनवर्स, और अब जब आप इसको देखें तो इसमें y की घात -1 है, अर्थात यह पहला वाला ऑप्शन आपका परिमेय व्यंजक आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से जब चौथे क्वेश्चन में पहुंचे तो देखते हैं कि x + y + z = 0। तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। एक कंप्लीट फार्मूला है, अगर हम इस फार्मूले को लिखें तो पूरा फार्मूला है x³ + y³ + z³ और माइनस, ठीक है, -3xyz बराबर एक फार्मूले होगा x + y + z और विद इन ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ठीक। तो अब आपको जब यहाँ पे वैल्यू गिवन थी कि x + y + z की वैल्यू 0 है, तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0, और इसको हम ट्रांसपोजिट कर देंगे इस साइड तो हमको इतने की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगी 3xyz। तो बहुत सरल था, आइडेंटिटी का उपयोग किया गया था। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमको कर्णी 2 का दशमलव प्रसार कैसा है ये पूछा गया था। तो कर्णी 2 आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, और किसी अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी और अनावर्ती होता है। तो यानी कि जो कर्णी 2 का दशमलव प्रसार आप जानते हैं 1.414 इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कर्णी 2 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत अनावर्ती होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन था, रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7 का हल पूछा गया था। तो आपको पहले ही नोट में बताया गया था कि जो है इसको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और देखिए ऑब्जेक्टिव में आया भी है रैखिक समीकरण का हल। तो आप जानते रहिए कोई भी रैखिक समीकरण होगा उसका परिमित रूप से